हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झूम खेती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारको या बार्क। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ है। ये एट्थ क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा, इंडियन रॉक पायथन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था, सकरी नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का
अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है। ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन एक ईवीएस कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंशवृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन ईवीएस में मूल्यांकन के संकेतक हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा डिस्कसिंग। आपका 23rd कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th का ऑप्शन आपका 24th क्वेश्चन एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उपविषय पशु पढ़ाना होता है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541 आपका 26 क्वेश्चन आया था छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सैंक्चुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27th क्वेश्चन आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो 27th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29th क्वेश्चन आया था नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरेक्टिव ड्रामा
सब इंटरेक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोरों की ओर बढ़ता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास के किस चरण में बच्चे विश्वास बनाने, कल्पनाशीलता के खेल में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की द्वितीयक अभिकरण है या द्वितीयक संस्था है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मीडिया, धार्मिक संस्थान, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। जब रूही का अनुमान है कि ए सी से लंबी पेंसिल है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपारंपरिक चरण, अनकन्वेंशनल स्टेज। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका लेव विगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम का आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका 9th क्वेश्चन आया था, छात्र के सीखने की सुविधा के लिए लेव विगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया है। तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग,
या सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। आपका 10th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम। आपका 11th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है और यह प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियां मौजूद हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। खिलौना गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं। यह एक उदाहरण है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, यह लिंग पक्षपात को दिखाता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस। एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता करें और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की अनुमति दें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जरूरी है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समस्या समाधान पर केंद्रित, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख बने। आपका 16th क्वेश्चन आया था, in order to complete her syllabus, a teacher always expect answers from a preferred group of learners. The teacher's action is। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों के पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अन्य छात्रों को समान अवसर से वंचित कर रहा है, is depriving other students of equal opportunities। आपका 17th क्वेश्चन आया था, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिस्कैल्कुलिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। डिस्कैल्कुलिया वाले छात्र को शामिल करने का समर्थन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करें, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छोटे प्रिंट वाली किताबें, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट। आपका 19th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन आया था, भाषा की कक्षा में शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के साथ ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। कारण दिया गया था, प्रतिनिधित्व के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव। एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अपसारी सोच, अमूर्त सोच की क्षमता,
नए उत्पाद तैयार करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर abstract थिंकिंग, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नॉवेल प्रोडक्ट्स। आपका 21st क्वेश्चन फिर से अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। अभी कथन दिया गया था, शिक्षकों को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता का निर्धारण केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा ही सही और पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, इसमें नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, नहीं पूछा है या सही पूछा है, इन पर ज़रूर फोकस किया करिए, क्योंकि अगर नहीं और सही इन सब में अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आगमनात्मक, इंडक्टिव। 23rd क्वेश्चन आया था, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, कक्षा प्रबंधन में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करना, एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रेन। वह विकल्प चुने जो बच्चों में सीखने के संदर्भ को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। खेल और खेल होम कक्षाएं, गेम्स एंड प्ले होम क्लासरूम्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुगम बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक समस्या के लिए पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के एक उपयोग पर जोर दें। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स ऑफ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू अ स्टूडेंट्स लर्निंग। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गलतियां करना शिक्षार्थियों के लिए एक शर्मनाक कार्य है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रेयन नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के एग्जामिनेशन के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुभूति और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब यह प्रमुख रूप से होता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।